लैलतुल क़द्र 27 की नहीं होती, 21, 23, 25, 27, 29। अब ये 5 रातें जागने छुट, आप लोग तो वैसे रात के बादशाह हो, जाग लो। लैलतुल क़द्र मस्जिद में ना गुजारो, घर में गुजारो। ये मस्जिदों में इश्तिहार लग जाते हैं, फलां के साथ शब कदर गुजारें, फलां हजरत के साथ शब कदर गुजारें। फिर उधर कोई सलात तस्बीह पढ़ रहा है बाजमात, औरतें सलात तस्बीह की जमात करा रही हैं, और पता नहीं और कितनी अजीब व गरीब किस्म की इबादत शुरू हो जाती। ये नफली इबादत है, मेरे नबी घर में पढ़ते थे। आपने इशराक के सिवा हर नफल घर पढ़ा, हर सुन्नत घर में पढ़ी, तो आप लैलतुल क़द्र को ये मस्तूरात भी आप भी इकट्ठे हो के नहीं मनाना, अलग अलग मुसल्ले बिछा कर अपने अल्लाह से रोना धोना करो, अपने अल्लाह को मनाना करो। मैं भी करूं, आप भी करें। नवाफिल, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते उतरते हैं और ये सुबह तक रहे। लफ्ज़ क़द्र अरबी में इसका एक मतलब है कीमत। तो अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें बताऊं, आप सब ताजर बैठे हो, लैलतुल क़द्र की कीमत क्या है? 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। अब 1 रुपए पर 1000 नफ़ा ले सकते हैं? दुनिया में कोई ऐसा कारोबार है? जो हीरोइन बेचते हैं वो भी नहीं ले सकते। और मेरा अल्लाह कह रहा है एक रात 1000 महीने, यानी कोई 82, 83 साल। ये तो आ गया पहला क़द्र। दूसरा इसका मतलब है तंग पड़ जाना, तंग पड़ फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु। तो तनज़्ज़लुल मलाइकतु फ़ीहा, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, कि उस रात इतने फरिश्ते उतरते हैं कि ज़मीन तंग पड़ जाती है। सुभान, इतने फरिश्ते आते हैं ज़मीन तंग पड़ जाती है। तीसरा मतलब है क़द्र, मिक़दार को। तो अल्लाह ताला ने उसका आखिरी मतलब भी बताया, सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र, कि ये फ़जर की नमाज तक, फ़जर की अज़ान तक ये रहती है। 3 मतलब हैं क़द्र के, तीनों अल्लाह ने कुरान में कवर किए। कीमत क्या है? 1000 महीनों से बेहतर। तंगी क्या है? फरिश्तों से ज़मीन भर जाती है। मिक़दार क्या है? सुबह सादिक। लैलतुल क़द्र में जागना नफल है, और फिर जब इकट्ठे हो जाएंगे लोग और औरतें तो फिर साथ गीबत भी चलेगी, और एक गीबत का बोल सारी रात को उड़ा के रख देगा। मर्दों या औरत इकट्ठे हो जाएं, गीबत से तो बचते नहीं, ना ही रुक सकते। हम सिंध से हम बाई रोड आ रहे थे, कराची से बाई रोड जमात थी, तो वो रास्ते में बड़ी गीबत करें, नौजवान थे सारे नए नए। मैं चुप करके सुनता रहा। जब कोई 2 दिन गुजर गए ना, तो हमारे पास बड़ी वैन थी। मैंने कहा बच्चों एक नसीहत करता हूँ कि गीबत ना किया करो, मजाक करो, हंसा करो, खेड़ा करो, गीबत ना करो। थोड़ी सी मैंने इस पर बात की तो बड़े मुतासर हो, कहा जी ठीक है इंशाल्लाह आइंदा बिल्कुल नहीं करे। कोई आधा घंटा गाड़ी में सन्नाटा रहा। आधे घंटे के बाद एक बोले मौलाना ये गीबत ना करिए तो फिर गल्ला की करिए। ये मेरा कल्चर है। लिहाजा औरतें इबादत के लिए भी इकट्ठी होंगी तो गीबत शुरू हो, मर्द मस्जिद में इकट्ठे होंगे वक्त ज़ाया होगा, गीबत शुरू हो। मेरे भाई बहनों, हर नफल को घर में गुजार, अपने घर को बाबरकत बनाओ, अपने घरों में नफल पढ़ो, तिलावत करो, जिक्र करो। सिर्फ इशराक के नफल मेरे नबी मस्जिद में पढ़ते थे 2 रकात, बाकी हर नफल आपने मस्जिद में अदा की। तो ये चंद चीज़ें रमज़ान के मुतालिक मैंने अर्ज़ की हैं। अब एक बड़ी अहम बात मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। रमज़ान की दौलत किससे मिलेगी? रमज़ान की बरक़ात किससे मिलेंगी और कौन महरूम हो जाएगा? आपने फरमाया 4 आदमी ऐसे हैं जिनकी रमज़ान और शब कदर में भी बख्शिश नहीं होती, बस इससे हम अपने आप को बचा लें। कौन है या रसूलुल्लाह? अमन का मुदमिन खम्रिन, शराब का हादी। कभी कोई पी ले तौबा कर ले, मैं उसकी इजाज़त नहीं दे रहा हूँ। मुदमिन का लफ्ज़ है जो रोज़ाना शराब पीता है, इसकी रमज़ान में बख्शिश नहीं। आक़ुल वालिदै, जो माँ बाप का नाफरमान है, इसकी बख्शिश नहीं। क़ातिउर रहम, रिश्तेदारों से लड़ने वाला, इसकी बख्शिश नहीं। अल-मुशाहिन, दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, इसकी बख्शिश नहीं। हर वो चीज़ जो मेरे आपके लिए नुकसान दे अल्लाह ने हराम कर दी, हर वो चीज़ जो मेरे आपके लिए मुफीद है अल्लाह ने हलाल कर दी। सूद हराम कर दिया। हमारे पाकिस्तान की मईशत नहीं, पूरी दुनिया की मईशत डूबी पड़ी, सारे मुल्क कर्जों पे चल रहे हैं। सूद ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया।
تو میرے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کے 4 اصول بتا دیتے ہوں، سب تاجر بیٹھے ہو، اور وہ صحابہ میں سب سے مالدار ہستی تھے۔ انہوں نے ایک دن فرمایا میں نے زندگی بھر نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا۔ اگرچہ یہ آپ کو آج کے ماحول میں بڑی عجیب بات لگے گی، چونکہ ہمارے سارے بازار ادھار پہ چلے گئے۔ انہوں نے نہ کبھی ادھار خریدا نہ ادھار بیچا، تو کتنا سکون ہو گیا، آرام سے سو رہے ہیں۔ اب ہماری تجارت میں ادھار خرید رہے ہیں ادھار بیچ رہے ہیں، کبھی وہ تنگ کرتا ہے کبھی یہ تنگ کرتا ہے۔ تو ایک اس موبائل نے تباہی پھیر دی، باقی کسر اس نے پوری کر دی۔ ٹوائلٹ بھی فون سنتے بیٹھے، کبھی سٹاک نہیں کیا مال کو، کبھی سٹاک نہیں کیا، جو ہی نفع ملا فوراً بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے من یعص اللہ ورسولہ، جو میرے اور میرے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور آپ حقہ کہتے ہیں کسی کو پرزے کر دینا، چیر کے رکھ دینا۔ تو یہاں بڑا خوفناک لفظ اللہ نے اس نبی نے استعمال کیا کہ جو اپنے ماں باپ کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جگر کو جلا کے رکھ لے، اس کمبخت کی پورے رمضان میں بخشش نہیں ہوگی۔ کبھی آواز اونچی ہو جانا فطرت ہے، کبھی سخت بول جانا فطرت ہے، انسان ہے، بشر ہے، بچے بھی اکھڑ جاتے ہیں۔ لیکن ایک وہ ہے بندہ جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو جلا کے رکھ دی۔ ہمارے قریبی پڑوسی ذمہ دار تھے، میرے والد صاحب کے تعلق والے، فوت ہو گئے، مجھے ملنے آئے، کہنے لگے بیٹا ہمارے بیٹے نے ہمیں اتنا تنگ کر دیا ہے، وہ آگ میں جل رہا ہو تو ہم میاں بیوی اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ انہوں بچا لے۔ باپ، والد اور والدہ مل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر جل رہا ہو ہمارے سامنے آگ میں تو ہم اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اس کو بچا لے۔ دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا، ماں باپ کے دل کو جگر کو چیر دینے والا، وہ ساری رات میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی جنت میں گئے تو آپ نے تلاوت سنی، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، حارثہ بن نعمان تو جیندا بیٹھا ہے، میں آپ سپیکر کوئی مل جل کے آپ کو 1000-1200 کا مجمع ہے تو آپ کے لیے سپیکر لگا ہوا ہے۔ حارثہ مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، 7 آسمان کو چیر کے آواز جنت میں چلی جاتی۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ سبحان۔ اور آپ کو قرآن سے بتاؤں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے اپنا حق صرف ایک آیت میں بتایا، اب سننا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ 9 جملے اللہ نے اب ماں باپ کے حق میں اتارے، 9 جملے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اللہ کے واسطے ان کی دعا لے لو۔ ایک خاتون نے پیغام بھیجا جی میرے خامن انتقال ہو رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ تشریف لے گئے، اب کہلوانے والے رسول اللہ اور کہنے والا صحابی، آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، کہا جی کہا نہیں جاتا، بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو آپ نے فوراً پوچھا والدین میں کون زندہ؟ کا جی ماں۔ آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کا جی ہاں۔ تو آپ نے پیغام بھیجا آپ آتی ہیں یا میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ہی آ جاتی۔ وہ آئیں تو آپ نے کہا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کہا جی میں ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی؟ اب سننا ذرا، کیا ناراضگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی گلہ نہیں اس کے دین کا، راتوں کو اٹھ کے تہجد میں قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑی بدتمیزی سے کرتا ہے، اوکھا ہو کے بولتا ہے، تو اس سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا معاف کر دو۔ تو وہ اتنی دکھی تھی، اللہ کے نبی کی کہنے پر بھی کہا یا رسول اللہ میرا جی نہیں چاہتا میں اسے معاف کروں۔ آپ نے فرمایا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں تو سفارش کرو گی؟ جی پھر تو کروں گی، اتنا تو میرا جگر نہیں کہ جلتا دیکھو۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ اچھا
या रसूलल्लाह मैं माफ़ करती। आपने कहा बेटा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उसकी जान निकल गई। फिर आपने उसका जनाजा पढ़ाया, कब्र में उतार और फिर ये ऐलान किया जिसने माँ बाप को तंग किया उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, ज़मीन आसमान की लानत, ना उनकी नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना उसका सदका कबूल है। तो आक़ुन लिवालिदैहि, आक़ुन लिवालिदैहि। तो भाइयों, माँ बाप बहुत बड़ा ख़जाना है। मेरे नबी जैसी हस्ती ने कहा काश मेरी माँ होती तो उनकी ऐसी खिदमत करता कि मैं इशा के नमाज के मुसल्ले पे खड़ा सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और उधर से आवाज़ आती मोहम्मद, तो मैं अपनी माँ के लिए नमाज तोड़ देता। तो अपने वालिदैन की दुआ लेना बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ा ख़जाना है। तीसरा मेरे नबी ने फरमाया क़ातिउ रहम, रिश्तों को तोड़ने वाला, लड़ाई झगड़े करने वाला। मेरे भाइयों, इस्लाम पैगाम में मोहब्बत है, नफ़रत नहीं। इस्लाम पैगाम में इसके साथ दूसरे को भी जोड़ दूं, अल मुशाहिन, जो दिल में किसी के लिए नफ़रत रखता हो, बुग़्ज़ रखता हो, कीना रखता हो, हसद रखता हो, इन सब के लिए जन्नत के दरवाजे बंद हो जाते। पूरी दुनिया के इंसानों की मुश्तरका डिमांड इज्जत दो, मोहब्बत दो, दरगुजर करो। ये मास्टर की है। जैसे ये जाते हैं ना हरम शरीफ, तो बड़े बड़े होटल बन गए, कितने 100 हज़ारों कमरे हैं, तो हर कमरे का एक वो कार्ड होता है जिससे वो खुल जाता है। लेकिन एक कार्ड अमले के पास होता है जिससे सारे कमरों के दरवाजे खुल जाते हैं। पूरी दुनिया के मर्द औरतों के दिल एक कमरा है, उस पर दरवाज़ा लगा हुआ बंद है, उसकी जो चाबी है ना, वो मोहब्बत है। मास्टर की मोहब्बत दो, इज्जत दो, एहतराम दो, कोई ख़ता हो जाए माफ़ करो। अगर ये सिफत नहीं है तो रमज़ान के रोज़े भी माफ़ नहीं करवा सकेंगे। मेरे भाइयों, जैसे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ना, ऐसे मेरे दिल से निकलने वाली लहरें भी आप तक पहुंच रही हैं। तो मोहब्बतें पूरी दुनिया के 7 अरब इंसानों की ज़रूरत है। मेरे नबी ने पूछा इस्लाम का सबसे बड़ा अमल क्या है? सहाबा ने कहा नमाज। आपने कहा नहीं। उन्होंने कहा जहाद। आपने फरमाया नहीं। उनका रोज़ा। आपने फरमाया नहीं। उनका हज। आपने फरमाया नहीं। कहा या रसूलल्लाह फिर क्या है? तो आपने कहा मोहब्बत, अल्लाह के लिए मोहब्बत कर। इस वक्त पूरी दुनिया में अल्लाह ने मुझे कई दफ़ा फिराई है, मोहब्बतों से दुनिया खाली हो चुकी। ये बहुत बड़ा सरमाया है। माओं से कहता हूँ, वालिदैन से कहता हूँ, अगर औलाद